स्वर्ण महल की रहस्यमय कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सरल और ईमानदार आदमी नामक सुरेश रहता था। वह अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था। सुरेश का गांव प्रकृति की सुंदरता से भरपूर था, परंतु गांव के लोग अक्सर धन की कमी से जूझते रहते थे। एक दिन सुरेश को गांव के पास के जंगल में एक रहस्यमय स्वर्ण महल के बारे में पता चला, जिसकी कहानी गांव के बुजुर्ग सुनाया करते थे। गांव में एक दिन मेला लगा हुआ था। सुरेश के बच्चे मेला देखने की जिद कर रहे थे। सुरेश ने सीमा से थोड़े पैसे लेकर बच्चों को मेला दिखाने का वादा किया। मेले में बहुत सारी चीजें थीं, पर सुरेश की निगाह एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो स्वर्ण महल की कहानियां सुना रहा था। सुरेश ने बच्चों को एक कोने में बिठाया और खुद उस बूढ़े की कहानियां सुनने लगा। बूढ़े आदमी ने बताया कि स्वर्ण महल किसी जमाने में एक राजा का था, लेकिन एक अभिशाप के कारण वह महल गायब हो गया। जो भी उस महल को ढूंढने गया, वह कभी वापस नहीं आया। सुरेश ने कहानी सुनी और सोचने लगा कि अगर वह महल ढूंढ सके, तो शायद उसकी और उसके परिवार की गरीबी खत्म हो सकती है। सुरेश ने अगले दिन अपने मित्र रमेश से इस बारे में बात की। रमेश ने उसे चेताया कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, पर सुरेश ने अपनी पत्नी सीमा को विश्वास दिलाया कि वह यह साहसिक कार्य करेगा। सीमा ने उसे सावधान रहने की सलाह दी और उसके साथ कुछ आवश्यक चीजें दी। सुरेश जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल घना और डरावना था। कुछ ही समय बाद उसे एक पुराना मंदिर मिला, जहां एक साधु ध्यान में लीन था। सुरेश ने साधु से महल का रास्ता पूछा। साधु ने कहा, स्वर्ण महल तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुमने धैर्य और साहस से काम लिया, तो तुम सफल हो जाओगे। सुरेश ने अपनी यात्रा जारी रखी और एक जादुई नदी के पास पहुंचा। उस नदी का पानी सोने जैसा चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नदी पार करने की कोशिश की, पानी ठोस हो गया। सुरेश ने सोच समझकर पत्थरों का पुल बनाया और नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सुरेश एक भ्रमित करने वाले जंगल में आ गया। वहाँ के पेड़ और पौधे एक जैसे थे और वह रास्ता भूल गया। उसने अपने चाकू से पेड़ों पर निशान बनाना शुरू किया और धीरे धीरे रास्ता खोज निकाला। जंगल से बाहर आते ही सुरेश का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने कहा, अगर तुम मुझे हरा सके, तो ही तुम्हें महल का रास्ता मिलेगा। सुरेश ने अपनी बुद्धि और धैर्य से राक्षस को मात दी और अंततः स्वर्ण महल के द्वार पर पहुंचा। स्वर्ण महल की दीवारें चमक रही थीं। सुरेश ने अंदर जाकर देखा कि वहाँ बहुत सारा सोना और रत्न थे, लेकिन जब वह उन्हें छूने लगा, तो अचानक से सब कुछ गायब हो गया और एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसने कहा, यह महल एक अभिशाप से ग्रस्त है। केवल सच्चे हृदय वाले व्यक्ति ही इसे मुक्त कर सकते हैं। बूढ़ी औरत ने सुरेश को बताया कि वह स्वर्ण महल की रानी थी और अभिशाप के कारण उसे और उसके महल को इसी स्थिति में रहना पड़ता था। सुरेश ने पूछा, मैं इस अभिशाप को कैसे तोड़ सकता हूँ? रानी ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु त्यागना होगी। सुरेश ने सोचा और अपनी पत्नी और बच्चों के प्यार को सबसे कीमती माना। उसने अपने परिवार के सुख शांति की कामना करते हुए अपनी प्रिय वस्तु, जो कि उसकी पत्नी की दी हुई अंगूठी थी, त्याग दी। जैसे ही उसने अंगूठी त्यागी, महल की सारी रोशनी बुझ गई और वह जंगल में वापस आ गया। जब सुरेश वापस गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि गांव में समृद्धि आ गई थी। हर जगह खुशहाली थी। उसकी पत्नी और बच्चे खुशी से उसके पास दौड़ आए। सुरेश ने देखा कि उसकी पत्नी ने वही अंगूठी पहनी हुई थी जो उसने त्यागी थी। उसने समझा कि महल का अभिशाप टूट गया और उसकी सच्चाई और प्रेम ने सब कुछ बदल दिया। सच्चा प्यार और त्याग हमेशा जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की शक्ति हर अभिशाप को तोड़ सकती है। इस कहानी ने सुरेश और उसके परिवार के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और गांव में उसकी ईमानदारी और साहस की मिसालें दी जाने लगी।